हार जीत चुनाव का हिस्सा होता है, लेकिन ऐसी हार होगी कि अस्तित्व हिल जाए, इसकी कल्पना विपक्ष ने की ही नहीं थी। आरजेडी को विपक्षी दल के नेता की कुर्सी तक बड़ी मुश्किल से हासिल हुई। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस दहाई के आंकड़े को नहीं छू सकी और उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार मुकेश सहनी को नील बटे सन्नाटा मिला। विपक्ष के लिए यह हार अप्रत्याशित, अकल्पनीय है, जिसकी समीक्षा करने में उसे काफी वक्त लगेगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं। इस बार जो हुआ उसकी कल्पना न सत्ताधारी दल ने की थी, न ही विपक्ष ने। बिहार की सियासत में जो तस्वीर निकली है उसने कई दलों की राजनीतिक जमीन को हिला कर रख दिया है। हार तो विपक्ष की थी, लेकिन इतनी बड़ी हार, इतनी एक तरफा हार और कई सीटों पर अनुमान से कई गुना अंतर, ये अकल्पनीय है। एक तो बीजेपी की जो रणनीति रही बिहार चुनाव में, इस बार जो चुनाव के दौरान हमने हर विधानसभा सीट पे स्थिति देखी, एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार थे, बीच में कोई बागी उम्मीदवार नहीं रहा। और आंकड़े में बताना चाहता हूं, 119 बागी जो खड़े हो सकते थे मैदान में, उसमें से 76 को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया 3 दिन 4 दिन पटना में बैठ करके। तो आप देखिए, वोट का बंटवारा हुआ नहीं। जो उम्मीद लगाए बैठे थे महागठबंधन के लोग कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार या जो ऐसे कैंडिडेट जो उनका वोट शेयर कम कर सकते हैं, वो चीजें नहीं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं, खुद एम और वाई, महिला और युवा, वो तो काम करके गया। बड़ी बात यह है कि हार का झटका सिर्फ वोटों का नहीं, अस्तित्व का है। आरजेडी, जिसने खुद को सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में खड़ा किया, इस बार विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी खतरा खड़ा हो गया है। हालांकि आरजेडी वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी रही। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। उनकी पार्टी ही के वोट हैं जो कांग्रेस को या बाकी लोगों को मिले हैं, वो उन्हीं के वोट हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास में। ये जो 36% वोट है वो तेजस्वी यादव के वोट है, किसी और के वोट नहीं है। तो उनकी पार्टी को कोई ये 20, 22, 21%, 26% नहीं मिला है। उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को 36% वोट मिला है। उनको ये देखना चाहिए जो उनका बेस है, और बहुत मजबूत बेस है, इस 36% पे अगर वो 5% भी मेहनत करके और नए वोट अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तो अगले 5 साल बाद वाले चुनाव में वो अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी 143 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 25 सीटें मिली। 50 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि वोट शेयर 23% रहा। उधर राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस के लिए ये नतीजे आत्मचिंतन का बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। दहाई के आंकड़े को भी न छू पाना ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि बूथ लेवल से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक कमजोरी की खुली किताब है। परसेंटेज ऑफ वोट हम लोगों का घटा नहीं है, महागठबंधन का, उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। तो बढ़ने की वजह मैंने कल भी कहा था कि 10,000 रुपया जो वहाँ महिलाओं के खाते में डाला गया चुनाव के दौरान, उसका असर है। महिलाओं का इसीलिए टर्नअप भी ज़्यादा हुआ और वही वजह थी, उसी के वजह से फर्क आया है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत सिर्फ 6 सीटों पर मिली। 2020 के परिणाम से 13 सीटों का नुकसान हुआ। वोट शेयर भी सिर्फ 8.71% रहा। और फिर सामने आते हैं मुकेश सहनी, जिन्होंने खुद को डिप्टी सीएम पद का प्रबल उम्मीदवार बताया था, जिन्होंने अपने वोट बैंक का दावा करते हुए बड़ी बड़ी सभाएं की थी, लेकिन नतीजे आए तो मिला नील बटे सन्नाटा। देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। जानकार महागठबंधन की हार की कई वजह मानते हैं।
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद बड़े पैमाने पर हुआ। मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम के लिए अड़े रहे। महागठबंधन चुनाव से कुछ दिन पहले तक मैनिफेस्टो तय करता रहा। 12 सीट पर फ्रेंडली फाइट रही। सीएम फेज को लेकर भी लंबी खींचतान रही। तेजस्वी लगभग अकेले प्रचार में लगे रहे। एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद राहुल नजर नहीं आए। नतीजों के बाद बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी और उसके साथी दल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष अपने अंदर झांक रहा है, कारण तलाश रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हार है या फिर आने वाले चुनावों के लिए विपक्ष के लिए एक चेतावनी?